हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल से आप ट्रांसलेशन सीखेंगे इस क्लास के थ्रू। साथ ही सीखेंगे ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीज़ें एक साथ। तो आप पिछले कुछ दिनों से ये सेशन जो देख रहे हैं उनमें आप हर चीज़ को नोट डाउन करने की एक हैबिट डेवलप कर लो, ताकि आपको दोबारा जब रिवीजन करने की बारी आए तो वो सब पढ़ सको। और एक समय ऐसा आता है 15-20-30 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद कि कुछ चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम खुद से भी अब कर सकते हैं। तो यही उद्देश्य है कि खुद से आप पढ़ पाओ और एक आदत आपकी लग जाए अखबार पढ़ने की, इसलिए ही मैं ये सेशंस लेके आ रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप जो बारीक चीज़ें ग्रामर की, वोकैबलरी की बताता हूँ मैं सेशन के दौरान, वो पूरा कोर्स अगर बाई करना चाहें तो एक कोर्स अपना उपलब्ध है एसएससी और सीडीएस के लिए, वो कोर्स आप बाई कर सकते हैं। एक आरएएस के लिए कोर्स उपलब्ध है एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। आरएएस के एस्पिरेंट्स अगर आप हैं तो वो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक बार विजिट करें और देखें कि ऐप पर कौन सा कोर्स आपके लिए उपयोगी है। तो न्यू बिगिनिंग के नाम से ये एडिटोरियल है। और ऑन सीरियाज प्रेजेंट एंड फ्यूचर सीरिया शुड डिसमेंटल आर्म्ड ग्रुप्स एंड अडॉप्ट इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, ये हेडलाइन है। जिसमें न्यू है वो एडजेक्टिव का काम करेगा और बिगिनिंग है वो नाउन का काम करेगा। नई शुरुआत किसको लेकर लिखा गया है, तो ऑन है वो प्रेपोजिशन इसलिए है कि इस टॉपिक पर लिखा गया है। सीरियाज प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सीरिया, सीरिया का वर्तमान, एक तो ये, और दूसरा फ्यूचर सीरिया और भविष्य। ठीक है, सीरियाज प्रेजेंट एंड फ्यूचर सीरिया शुड डिसमेंटल आर्म्ड ग्रुप्स, और भविष्य का जो सीरिया है उसको क्या करना चाहिए, डिसमेंटल करना चाहिए। डिसमेंटल क्या है, ठीक है, बात करेंगे। ये है आर्म्ड ग्रुप्स का मतलब हो गया वो समूह जो हथियारबंद हैं। हथियारबंद, आर्म का मतलब हथियार है, हथियारबंद जो समूह है। एंड अडॉप्ट मतलब अपनाना चाहिए। इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, इंक्लूसिव मतलब जिसमें सब शामिल हो, सारे के सारे इनकॉर्पोरेटेड हो। ठीक है, तो दो वर्ड्स यहाँ पे हैं, एक तो है डिसमेंटल और एक है इंक्लूसिव। डिसमेंटल का आप नोट करना शुरू करें। डिसमेंटल का मतलब आप लिख सकते हैं डू अवे विथ, छुटकारा पाना, रिमूव करना। ठीक है, गेट रिड ऑफ कह सकते हैं, गेट रिड ऑफ, हटाना मान लीजिए। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है, हटाना। नोट डाउन करो, डिसमेंटल से मतलब क्या होता है, हटाना। कोई भी चीज जो ऑफिशियली आप ये कह दें कि फंक्शनिंग नहीं करेगी अब, उसको हम बोलते हैं डिसमेंटल। ऑफिशियल फंक्शनिंग रोकने के लिए आप टर्मिनेट भी एक यूज करते हैं, सर्विस से टर्मिनेट करना, है ना। एक आप स्टैम्प आउट यूज करते हैं, एक आप यूज कर सकते हैं एबॉलिश, एक वर्ड होता है, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इंक्लूसिव मतलब है सारे शामिल हो जिसके अंदर। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, जिसमें सारे के सारे शामिल हो। अब शामिल हो तो इसके लिए एक वर्ड होता है कॉम्प्रिहेंसिव। ऐसे ही एक टर्म होता है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में भी क्या होता है, जो सबको शामिल करे उसको बोलते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छाता होता है, और छाते में भी हम क्या लेंगे, जिसमें सब के सब शामिल हो, उसको हम क्या बोल देंगे, अम्ब्रेला। एक बोल देंगे ऑल इन, जिसमें सभी आ जाएं। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकता है, इनकॉर्पोरेटिंग, सबको शामिल करने वाला। एनकम्पासिंग भी हो सकता है, सबको शामिल करने वाला। ये सिनोनिम्स है इसके। तो ये क्या कह रहा है कि सीरिया का वर्तमान इस पर लिखा गया है, और भविष्य की सीरिया जो है उसको क्या करना चाहिए। फ्यूचर सीरिया सब्जेक्ट है, शुड डिसमेंटल में शुड हेल्पिंग वर्ब है, डिसमेंटल मैन वर्ब है। इसको डिसमेंटल करना चाहिए आर्म्ड ग्रुप्स को, हथियारबंद समूह है ना, उसको तो तुम हटाओ और एक नया इंक्लूसिव संविधान लेकर आओ, जिसमें सब कुछ शामिल हो, सबको शामिल किया जाए, संविधान लेकर आओ। अंटिल 6 मंथ्स एगो, 6 महीने पहले। अंटिल यहाँ पे क्या है, अंटिल के 3 फंक्शंस होते हैं। अंटिल अपने आप में 3 फंक्शंस करता है। एक तो अंटिल यूज करते हैं हम प्रेपोजिशन के रूप में, एक हम इसका यूज करते हैं अंटिल का कंजंक्शन के रूप में। ठीक है, अंटिल, अंटिल का हिंदी अर्थ लिख लो, इसका मतलब होता है जब तक कि न। ये नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नोट कभी नहीं आता है।
ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसमें हर बात नोट कर लेना, छोटी छोटी बातें जो भी बता रहा हूँ, छोड़ना कुछ नहीं है। अनटिल जो है ये दो तरीके से, तीन तरीके से नहीं, दो तरीके से यूज होता है। एक तो क्या है, प्रेपोजिशन के रूप में यूज होता है, और दूसरा इसका यूज हम करते हैं किस रूप में, कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं। तो ये दो तरीके हैं इसके यूज करने के। और इसमें जब तक कि ना इसका मतलब होता है नेगेटिव अर्थ होता है। 6 मंथ्स अगो, 6 महीने पहले, 6 महीने पहले अबू मोहम्मद अल जोलानी वॉज अ स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। डेजिग्नेटेड का मतलब है जो, एक मिनट, डेजिग्नेटेड जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो टर्म्ड है, जिसको नाम दिया गया है, जो नेम्ड है ना, नामित कहते हैं उसको, इस नाम से जिसको जाना जाता है, इसको ये नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड। नोट डाउन कर लो। डेजिग्नेटेड का मतलब क्या हो गया, जो नामित है, नेम्ड है, टर्म्ड है, जिस पर ठप्पा लगा है। ठप्पा लगा है तो लेबल्ड भी हो सकता है, लेबल्ड है, ठीक है। तो अबू मोहम्मद अल जोलानी जो है 6 महीने पहले तक ये एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट था, आतंकी था, ग्लोबल वैश्विक आतंकी था। और स्पेशली मतलब विशेष रूप से, तो विशेष रूप से इसको नाम दिया गया था कि वैश्विक आतंकी है। 6 महीने पहले तक की कहानी है। विद 10 मिलियन बाउंटी फिक्स्ड। बाउंटी क्या होता है, बाउंटी का मतलब प्राइज। इस पर इनाम रखा गया था, कितना, $10 मिलियन का, फिक्स्ड ऑन हिज हेड, जो उसके सर पे रखा गया था बाय द यूएस गवर्नमेंट, यूएस की सरकार के द्वारा। ठीक है, फिर समझ लो। 6 मंथ्स एगो, ये तो टाइम फ्रेज हो गई, एडवर्ब है पूरा का पूरा, टाइम बता रहा है। अबू मोहम्मद अल जुलानी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और ये पैसिव है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। 6 महीने पहले तक अबू मोहम्मद अल जुलानी एक विशेष रूप से डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट था, नाम दिया गया था, वैश्विक आतंकी है। और इसमें दे रखा है कि इस पर, इसके सर पर $10 मिलियन का इनाम रखा गया था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। तो प्राइज, रिवॉर्ड, ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो ग्लोबल टेररिस्ट है, इसमें ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब है। ठीक, अगले में आए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ नेटिव ऑफ सीरियाज गोलान हाइट्स। नेटिव मतलब रेजिडेंट मान लो, यहाँ का मूल निवासी मान लो। तो ये निवासी कहाँ का, सीरिया के गोलान हाइट्स का, गोलान की पहाड़ियों का। एंड अ फॉर्मर मेंबर ऑफ अलकायदा इन इराक, और ये भूतपूर्व सदस्य रहा है अलकायदा का इराक में। वन ऑफ द ग्रुप जो मोस्ट ब्रूटल ब्रांचेज, और इसके बारे में कहा है अलकायदा के बारे में कि अलकायदा जो है वो वन ऑफ द ग्रुप्स मोस्ट ब्रूटल ब्रांचेज, ये जो सबसे मतलब समूह जो है उसकी सबसे ज्यादा ब्रूटल जो शाखाएं हैं उनमें से एक। ब्रूटल का मतलब होता है सेविज, ठीक है, क्रूअल, ये होता है ब्रूटल। जो क्रूअल है, सेविज है, वाइल्ड है, वायलेंट है, फेरोशस है, मतलब जो भयंकर, भयानक, ये सब कह सकते हो। जोलानी फाउंडेड, जब जोलानी नाम आ गया, इतना तो परिचय चल रहा था इसका। इसकी वर्ब दे रखी है आपको, इसकी वर्ब दे रखी है फाउंडेड। इसने फाउंड किया, इसने किया फाउंड, किसको फाउंड किया, इसने स्थापित किया, किसको, जबत अल नुसरा। ठीक है, ये क्या है, ये अलकायदा, अलकायदा सीरिया एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब यहां पे है मित्र, जो अलाई होते हैं, ठीक है, एसोसिएट होते हैं, सहयोगी, उसको बोलते हैं एफिलिएट। तो ये अलकायदा का सीरिया का एफिलिएट है, ये जो जबहत अल नसरा है, ये मतलब एक ग्रुप है। इन 2012 में, फिर समझो, जोलानी के बारे में परिचय शुरू हुआ यहां से कि ये नेटिव है कहाँ का, सीरिया के गोलान हाइट्स का, और फॉर्मर मेंबर है। फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, फॉर्मर एडजेक्टिव है यहाँ पे, किसका, अलकायदा का, कहाँ पर, इराक में। इन इराक जो है एडवर्ब हो गया, जगह बता रहा है। तो एक नेटिव, नेटिव में, नेटिव जो है वो नाउन है, ये डिटर्मिनर है ही, ये डिटर्मिनर है। तो एक नेटिव किसका, ये प्रेपोजिशन हुआ। प्रेपोजिशन के बाद में क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। सीरिया का गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स का है, गोलान हाइट्स कहाँ की है, सीरिया की। ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है, नाउन है। और
एंड ए फॉर्मर मेंबर है, और एक भूतपूर्व सदस्य है किसका, अलकायदा का, इराक में। आगे इसी के बारे में बताया कि एक ग्रुप की सबसे मोस्ट जो ब्रूटल ब्रांच है, सबसे पशु प्रवृत्ति की, एकदम हिंसक, बहुत ज़्यादा टेरिबल टाइप की जो ब्रांच है, हॉरिबल टाइप की ब्रांचेस जो है ना, उनमें से एक है। अब ये नेटिव है, ये कौन है, जोलानी, इसने फाउंड किया। फाउंड के बारे में देखो ऐसा है, एक तो होती है फाइंड वर्ब, एक होती है फाउंड। फाइंड की सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। और फाउंड की सेकेंड फॉर्म होती है फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड। फाइंड का मतलब होता है पाना या खोजना, और फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना। ठीक है, ये मतलब, ये स्थापित करना इसका मतलब। तो इसने क्या किया, ये जो एक फाउंड केस की स्थापना की, और ये क्या है, ये सीरिया का, मतलब अलकायदा का सीरिया एफिलिएट ये है, अलकायदा सीरिया में जुड़ा है, तो इस ग्रुप से जुड़ा। 2012 में ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज सिविल वॉर, कब की बात है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, प्रेपोजिशन है। अर्ली स्टेज मतलब हो गया शुरुआती चरणों में, किसका शुरुआती चरण, सिविल वॉर का। सिविल वॉर निश्चित है, वहां पे जो गृह युद्ध हुआ तो उसकी बात है, तो दे लगा रखते हैं। 13 ईयर्स लेटर, 13 वर्षों के बाद। ठीक है, लाइटर जो है ये टाइम के लिए आता है, ये किसके लिए आता है, टाइम डिनोट करने के लिए। इसकी डिग्री पॉजिटिव होती है लेट, इसकी कंपैरेटिव होती है लाइटर, एक होती है सुपरलेटिव लेटेस्ट। एक इस जैसा ही होता है, LATE पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव होती है लेटर, और ये होता है लास्ट। ये वाली जो कहानी है ना, ये सीक्वेंस के लिए आती है, ये सीक्वेंस क्रम बताता है, और ये क्या बताता है, टाइम। ठीक, तो 13 वर्षों के बाद में 14 मई को ये पूरा जो है, ये एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। जोलानी नाउ नोन एज, अब जोलानी जो है उसको जाना जाता है, नाम क्या है, अहमद अल शारा, ये नाम है इसका। अब जोलानी जो है, जिसको जानते हैं, जोलानी के, ये एडजेक्टिव मानो इसको, पास्ट पार्टिसिपल मानो, है ना, पोस्ट पोज एडजेक्टिव है। नाउ है, एडवर्ब है, तो अब इसको जानते हैं किस रूप में, एज का मतलब है इस रूप में। ठीक है, एज यहाँ प्रेपोजिशन का काम करेगा, एज के भी कई फंक्शन होते हैं, एज प्रेपोजिशन भी होता है, एज एडवर्ब भी होता है, एज कंजंक्शन भी होता है। याद रखना कि एज जब आगे नाउन लेता है अपने, तो ये प्रेपोजिशन है। एग्जाम्पल बताने के लिए आता है। एज जब तुलना करता है कि वह उतना ही टॉल है जितना कि उसका ब्रदर, वह उतना ही इंटेलिजेंट जितना कि अमित, ऐसे एज एज ये एडवर्ब होता है। और बीच में लग जाए कंजंक्शन के, शुरुआत में भी कई बार आता है, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अगर हो तो ये कंजंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है। अब इसको जानते हैं किस रूप में, अहमद अल शारा के रूप में इसकी मुलाकात हुई। ये मिला, किससे मिला, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। ठीक है, कहाँ की बात है, रियाद की, ये जगह है इन रियाद। वैसे ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, वैसे पूरा मिला के एडवर्ब है, जगह बता रहे। मिस्टर ट्रंप हु अर्लियर इन द वीक लिफ्टेड अमेरिकाज डिकेड्स लॉन्ग सैंक्शंस। मिस्टर ट्रंप, ट्रंप के बारे में बताया। हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ट्रंप के बारे में जो वर्ब है वो देखो क्या है, लिफ्टेड, इसकी जो वर्ब है वो लिफ्टेड है। तो मिस्टर ट्रंप जो, हु अर्लियर इन द वीक, जिसने इस वीक के शुरुआत में, अर्लियर टाइम में पहले के लिए आता है। अर्ली की डिग्री कंपैरेटिव है, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। लिफ्ट का मतलब उठाना है। ठीक है, अमेरिका डिकेड्स लॉन्ग सैंक्शंस, अमेरिका का दशकों लंबा, दशकों पुराना, डिकेड्स लॉन्ग पूरा एडजेक्टिव का काम करेगा, सैंक्शंस नाउन है। सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, इसका मतलब बैन, प्रोहिबिशन। ठीक है, बैन को बोलते हैं, प्रोस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, प्रोस्क्रिप्शन, प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन, ये सब सिनोनिम है इसके। तो मिस्टर ट्रंप जो, जिन्होंने वीक के शुरुआत में अमेरिका का दशकों लंबा, दशकों पुराना जो सैंक्शंस थे, प्रतिबंध थे, किस पर, सीरिया पे, वो हटाए, उठाए, लिफ्ट किए। प्रेज्ड, अब यहां से यहां तक की जो बातें हैं वो तो इसका बीच में एडिशनल जानकारी है। मिस्टर ट्रंप से जोड़ो सीधा इसको, ये वर्ब है। मिस्टर ट्रंप ने प्रशंसा की मिस्टर शारा की। ठीक है, प्रेज मतलब प्रशंसा करना है। प्रेज की जगह तुम और लगा सकते थे यहाँ पे कमेंड, या लगा सकते थे एडमायर। इन्होंने प्रशंसा की, है ना, किसकी, शारा की, क्या कहते हुए, सेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये कहते हुए। बीच में जब ING लग जाता है और वो किसी काम को कंटिन्यू करते हुए ऐसा है तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसा कहते हुए कि ही वॉज, ही इशारा के लिए आ रहा है, इसकी वह वॉज है कि वो टफ गाय है, कि वो एक सख्त
लोंडा है, सख्त लोंडा एक सुना होगा आपने जाकिर के वीडियोस में, वैसा है ये। सख्त व्यक्ति है। स्ट्रॉन्ग पास्ट, इसका पास्ट बहुत कठोर रहा है। फाइटर, लड़ाका है, लड़ाकू है, ऐसा परिचय, मतलब इसने ये शब्द कहे प्रशंसा की। द मीटिंग वॉज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री, ये जो मीटिंग थी, मीटिंग कौन सी थी? इन दोनों के बीच मुलाकात, दे लग गया, होमोफोरिक हो गया, या इससे पहले जानकारी हो गई, एनाफोरिक हो गया। इसकी वर्ब है वॉज। ये मीटिंग थी अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री, एक कूटनीतिक जीत। ये नाउन है, डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव है। डिप्लोमेटिक होता है कूटनीतिक, ये होता है जीत। जीत के लिए ट्रायम्फ भी एक वर्ड होता है, ठीक है, TRIUMPH। तो ये मीटिंग जो थी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, ए डिटर्मिनर आ गया इसमें। और मिस्टर शारा, शारा के लिए ये प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। हुज इस्लामिस्ट हयात ताहिर अल सहन, जिसका, अब हुज आ रहा है, इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव होता है वैसे ही, जिसका ये जो इस्लामी ये ग्रुप जो है, कैप्चर्ड, इसने कैप्चर किया, हथियाया, ठीक है। ये जो ग्रुप है ना, इसकी वर्ब दे रखी है कैप्चर्ड, किसको होता है? दशमिक को, ठीक है, डेमशिक को। अब ये इस पता है प्रोनाउंसिएशन वहां के स्थान के रूप में कैसे होगा, ये जगह का नाम है। इन दिसंबर 2024, कब की बात है? 24 दिसंबर 2024 में। कैसे किया, कैसे हथियाया, कैसे कैप्चर किया? टोपल करके। टोपल क्या होता है? टोपल का मतलब होता है ओवरथ्रो करना, मतलब एक प्रकार से उखाड़ फेंकना, ठीक है, डीथ्रोन करना, डिपोज करना, आउस्ट करना, मतलब सिंहासन से हटाना, तख्ता पलट करना, ठीक है, ऐसा करके। बाई प्रिपरेशन इसलिए आईएनजी आ गया। द सेक्युलर डिक्टेटरशिप, जो धर्मनिरपेक्ष तानाशाही थी, ये क्या होता है? तानाशाही। सेक्युलर क्या होता है? जिसमें कोई किसी चीज से, कोई धर्म से संबंध ना हो। नॉट कंसर्न्ड विद एनी रिलीजन, नॉट कंसर्न्ड विद एनी रिलीजन, जिसमें, जिसका किसी धर्म से कोई संबंध ना हो, वो कहलाता है सेक्युलर। सेक्युलर एडजेक्टिव है, और शिप जहां लगता है वो एडजेक्ट नाउन होता है, ये सफिक्स दे रखा है शिप। और प्रेसिडेंट बशर अल असद, ठीक है। फिर समझो, मीटिंग जो थी ये मिस्टर शारा के लिए ये कूटनीतिक जीत थी। इसका ये जो संगठन था HTS, इसने इस जगह को कैप्चर किया था, इस टाइम पे किया था। क्या करके किया था? एक सेक्युलर तानाशाही जो थी ना इस राष्ट्रपति की, बशर अल असद नाम है राष्ट्रपति का, उसको उखाड़ फेंक के, उसको हटाकर आगे चले। फिर कह रहा है मिस्टर शारा मेट कतर्ज एमिर इन दोहा इन अप्रैल। मिस्टर शारा मिला, इससे मिला, यहां मिला, इस टाइम पे मिला। ये प्लेस है, ये टाइम है। अगर पहले दोनों साथ में हो तो पहले प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा, ठीक है। तो मिस्टर शारा इस व्यक्ति से मिला, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मिस्टर शारा मिला कतर के एमिर से, और दोहा में मिला, अप्रैल में मिला। सीकिंग सपोर्ट, सपोर्ट मांगते हुए, सपोर्ट की कोशिश करते। सीक जो है, इसकी फर्स्ट फॉर्म सीक होती है, सेकेंड फॉर्म होती है सॉट, और थर्ड फॉर्म होती है सॉट। और सीक के मतलब कई से होते हैं। एक इसका मतलब होता है ट्राई, कोशिश करना। एक इसका मतलब होता है आस्क फॉर, मतलब मांगना, ठीक है। एक होता है निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। सॉरी, एक वो मान लो, निवेदन करना तो इसी में आ जाएगा। एक मान लो सर्च करना, तलाश करना। तो इसका कोशिश करना भी मतलब है, इसका मांगना भी मतलब है, और तलाश करना भी मतलब है। ये सब मतलब होते हैं किसके? सीख के। तो सपोर्ट मांगते हुए, क्यों मिला था? सपोर्ट मांगने के लिए। और किसके लिए सपोर्ट मांग रहा था? जो नया नया इस्लामिस्ट रिजीम था, इसका रिजीम का मतलब सरकार होती है, रिजीम का मतलब सिस्टम होता है। जो एक नया ये सेटअप किया था ना इसने, इस्लामिस्ट एक संगठन, संगठन मान लो, है ना, ऑर्गेनाइजेशन मान लो। फ्लैजलिंग का मतलब होता है न्यू, जो नया नया है, ठीक है, जो नया नया है, जो डेवलपिंग है, जो विकासशील है, विकसित नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं फ्लैजलिंग, ठीक है। तो मिस्टर शमा मिला इस व्यक्ति से, यहां मिला, इस टाइम पे मिला, सपोर्ट मांगते हुए, किसके लिए? अपने इस संगठन के लिए। फ्लैजलिंग एडजेक्टिव का काम करेगा, इस्लामिस्ट भी एडजेक्टिव है, फोर का ऑब्जेक्ट है वो रिजीम है। ही इंजॉयज द स्ट्रॉन्ग बैकिंग ऑफ तुर्की है। बैकिंग जो है ये सपोर्ट को बोलते हैं। वह एंजॉय करता है, मतलब उसको हासिल है, ये इसकी वर्ब है। क्या? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तुर्की का, तुर्की का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको हासिल है। ये प्रिपरेशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, और द डिटर्मिनर ये एडजेक्टिव, और ये नाउन, ठीक है, ये वर्ब और ये प्रोनाउन।
आगे देखो, ही वॉज वेलकम्ड बाई फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उनका स्वागत किया गया। ही की वर्ब है वो वॉज वेलकम्ड है, किसके द्वारा? फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। अर्लियर दिस मंथ मतलब इस महीने के शुरुआत में। एट द, इस जगह पर, एलसी पैलेस है पेरिस में, वहां पर। तो ही की वर्ब वॉज वेलकम्ड पैसिव, इनके द्वारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका भी ऑब्जेक्ट है, और नाम है अर्लियर टाइम में, पहले, दिस मंथ, एट द, यहां पर, इन पेरिस। छोटी जगह का नाम हो तो एट, बड़ी जगह का नाम हो तो इन। अगर दो प्लेस दे रखे हों तो वहां छोटे स्थान से पहले एट, बड़े से पहले इन। एंड इन रियाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और रियाद में क्या हुआ? रियाद में ये प्रिपरेशन, ये इसका ऑब्जेक्ट। सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने की रोल निभाया, ये इसकी वर्ब। की रोल में महत्वपूर्ण, की का मतलब है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, रोल का मतलब हो गया भूमिका। कैसे निभाई? फैसिलिटेट करके। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक इजियर, टू मेक इजियर, आसान कर देना। और एक ऐसा ही एक वर्ड होता है, कंफ्यूज कर सकता है, फेलिसिटेट, ये होता है कॉन्ग्रेचुलेट करना, मतलब है बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट। फैसिलिटेट होता है आसान कर देना, फेलिसिटेट होता है बधाई देना, ठीक है। तो रोल निभाया किस चीज में? इस मीटिंग को आसान करके मिस्टर ट्रंप के साथ, मिस्टर ट्रंप के साथ इस मीटिंग को सुगम बना के इसने की रोल निभाया। विद रीजनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, विद हो गया साथ में, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है रिकॉग्निशन, ये एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव, और एंड कंजंक्शन, ठीक है। तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के साथ, क्षेत्रीय मान्यता भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है। अब अहमद अल शारा जो है, ऐसा लगता है, अपीयर्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। पोइज्ड मतलब है रेडी या प्रिपेयर्ड, ये तैयार है। किसके लिए? टू शेप सीरियाज प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सीरिया का वर्तमान और भविष्य बनाने के लिए, इसको शेप देने के लिए। टू शेप यहाँ पे इंफिनिटिव है, पर्पस है, पर्पस है, उद्देश्य है। किस लिए तैयार है? ये उद्देश्य तैयार होने का। तो पर्पस बताने के लिए किसका यूज करा करो? टू के साथ बेस फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं क्या? इंफिनिटिव, इसका यूज किया करो। ये था साहब इसका आज के आर्टिकल में, ठीक है। ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।